हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक है ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च से क्या मतलब है? ऑपरेशन यानी सिस्टमेटिक और रिसर्च यानी एंडलेस प्रोसेस। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को मैं शॉर्ट में टीपी भी कह सकती हूँ। हम मेरे पास इस तरह का एक प्रोसेस होगा 285, ये डिमांड है यानी D1, D2, D3, D4 एंड डेस्टिनेशन, और दिस वैल्यू कॉल्ड सप्लाई और दिस वैल्यू कॉल्ड डिमांड। ठीक है, ये मेरे पास O1, O2, O3 ये मेरे पास सोर्स हैं। अगर किसी ने मतलब कोई वस्तु मंगाई है तो ये मैं किस किस सोर्स से उसको फुलफ़िल कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये O1 सोर्स है मेरे पास, O2 सोर्स है, ये O3 सोर्स है। ठीक है, और दिस वैल्यू कॉल्ड क्या करते हैं? डिमांड कहते हैं, और दिस वैल्यू कॉल्ड सप्लाई। ठीक है, डिमांड को हम AI से डिनोट कर रहे हैं और सप्लाई को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? BJ से। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे कि जो हमारी जो TP है यानी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए डिमांड यानी AI और इनको ऐड करेंगे, और इन दोनों का एडिशन जो है वो सेम आना चाहिए, तो हमारी जो TP है वो बैलेंस्ड होगी। तो मैंने क्या किया? समीशन AI इक्वल टू 15 + 2 + 5 + 7 इक्वल टू 29, और 29 अगर मैं 13 + 9 + 7 को भी ऐड करती हूँ तो मेरे पास कितना आएगा? 29 इक्वल टू, तो मैं ये कह सकती हूँ समीशन AI इक्वल टू समीशन BJ। तो देन गिवन TP इज़ बैलेंस्ड। अब यहाँ पे एक कॉस्मेटिक वर्ड यूज होगा आगे, तो उस कॉस्मेटिक का मतलब क्या है? फेयर फॉर पर यूनिट, यानी प्रति एक वस्तु पर किराया। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम किन किन तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, ये है पहला लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, सेकंड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, और थर्ड है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से कर रहे हैं इसे, और ये बैलेंस्ड TP के लिए मेरे पास ये क्वेश्चन है 21, 16, 25, 13, 17, 18, 14, 23, और ये रिक्वायरमेंट यानी यहाँ पे ये डिमांड दे रखी है 6, 10, 12, 5, और ये 11, 39, ये क्या है? सप्लाई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जैसे हमने पीछे समझा था कि सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो हमारी TP हमें गिवन है वो बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट वी सॉ दैट TP इज़ बैलेंस्ड और नॉट। ठीक है, तो समीशन AI इक्वल टू 43 था और समीशन BI इक्वल टू समीशन BJ, माफ़ करिए, समीशन AI मैंने वहाँ पे 6 + 10 + 12 + 15 ऐड किया तो मेरा 43 आ रहा था, और समीशन BJ यानी 11 + 13 + 19 हमने इन वैल्यू को ऐड किया है, जैसे 6, 10, 12, 15, 11, 13 और 19, तो ये 43 आ रही। यही मैंने यहाँ किया है, तो दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरा जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो इसका मतलब है कि समीशन AI इक्वल टू समीशन BJ, तो जो मेरी TP दे रखी है वो हमें बैलेंस दे रखी है। अब हम क्या करेंगे? अब हम जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है उसमें हम सबसे लोएस्ट कॉस्ट को देखेंगे। तो सेकंड स्टेप क्या है? एग्जामिन द कॉस्ट मैट्रिक्स, वी फाइंड दैट देयर इज लोएस्ट कॉस्ट 13। ठीक है, इस वाली मैट्रिक्स में मैंने क्या किया? ये जो 13 है यहाँ पे, इसमें पूरी मैट्रिक्स में जो 13 कॉस्ट है वो सबसे लोएस्ट है, और ये कौन सा सेल है? ये 14 है। ठीक है, तो मैंने ऐसे यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो वी चूज द सेल 14, और ये 13 मेरी लोएस्ट कॉस्ट है, तो लोएस्ट कॉस्ट मैंने चूज कर ली। उसके बाद मैं ये रो देखूँगी ये वाली, और ये कॉलम देखूँगी। ठीक है, अब इसमें 11 और 15 में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? ठीक है, 11 है ना, तो 11 को हम एंटर कर देंगे यहाँ पर 11। ठीक है, ये 13 के मैंने ऐसे करके 11 लिख दिया। अब 11 में से 15 में से 11 गए तो 4 बच्चे, तो ये वाला ये कॉलम वाली रो वाली एंट्री फुलफ़िल हुई है, तो मेरी यहाँ से पूरी रो जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और 15 में से 11 गए तो यहाँ 4 बचे, तो मैंने काट के लिख दिया। अब मेरी जो रो कैंसिल हुई है उसको हम नहीं लिखेंगे और नेक्स्ट स्टेप से फिर से स्टार्ट करेंगे।
तो अब क्या किया है हमने, जैसे हमारी 21, 16, 25 ये कट गई थी, तो अब हम 17, ये यहाँ पे 18, 14 और 23, ठीक है, ये उतार लेंगे ऐसे करके। और यहाँ 4 आएगा, नॉट 15 आएगा, क्योंकि यहाँ से ये फुलफिल हो गई ना 11, तो 4 बची, ठीक है। अब इसकी डिमांड जितनी थी अब 4 बची है, तो यहाँ 4 लिख दिया मैंने, और 13 और ये 19, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे लोएस्ट देखूंगी, इन सब में सबसे लोएस्ट 14 ही तो था, ठीक है, यहाँ 14 ही तो था, तो 14। अब इसके रो और कॉलम में देखना है मुझे, तो रो मेरा में वैल्यू जो दे रखी है सप्लाई में वो 13 है, और डिमांड में जो वैल्यू दे रखी है वो मेरी 12 है। तो अब 12 और 13 में से कौन सा स्मॉलेस्ट है? ऑफ कोर्स 12 है, तो मैंने यहाँ 12 फुलफ़िल कर दी वैल्यू। अब मेरी जो वैल्यू फुलफ़िल हुई है वो कॉलम से हुई है, तो मैंने ये वाला कॉलम कैंसिल कर दिया, ठीक है। और अगर 12 में से अगर ये सप्लाई 13 गई तो मेरा 1 ही तो बचा। जैसे 13 में से अगर 12 मेरी डिमांड पूरी हो गई तो 1 ही तो बचा मेरे पास। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। तो अब मेरा क्या आएगा, 17, 18, 23, क्योंकि ये कट गया था, ये रो कैंसिल हो गई थी। अब 32, 27, 41, तो यहाँ पे 1 बचा था, क्योंकि 12 जो डिमांड थी वो पूरी हो गई थी, तो 1 बचा, 1 आ गया, 19 आ गया, और ये 6 आ गया, इधर 10 आ गया, और 4 आ गया, ठीक। अब मेरा इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 17 है। अब ऐसे ही रो और कॉलम में देखेंगे, तो 17 में देखेंगे तो यहाँ पे 1 है, तो 1 और 6 आ रहा है, तो 1 सीधी सी बात है कि जो 1 है वो वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पे ये हम जो वैल्यू हमारी 1 है वो फिल हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 जो है वो यहाँ पे फिल कर दी, और मेरी 1 अगर डिमांड मेरी 6 थी और 1 सप्लाई कर दी मैंने, तो डिमांड मेरी कितनी बची, 5 बची, तो मैंने यहाँ 5 कर दिया काट के। और जो वैल्यू हमारी फुलफिल हुई है वो रो वाली हुई है, तो ये रो कैंसिल हो गई। अब क्या बचा है, 32, 27, 41, तो 32, 27, 41। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि अगर हम आगे भी ऐसे ही प्रोसेस अपनाएंगे तो यही आएगा, तो फालतू में स्टेप बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। तो अगर फिर ये क्या आएगा, हम जैसे इसके आगे 5 है, 10 है, 4 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 32 जो है 32 पे 5 फिल कर देंगे, 27, 10, और ये तो ये हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइनल टेबल बनाएंगे। और फाइनल टेबल क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था, 1 मिनट क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन है। अब जो हमारी वैल्यू हमने फुलफ़िल की थी, जो हमारी आई थी, वो हम इसमें फुलफ़िल कर देंगे। तो फाइनल टेबल पर चलते हैं। तो देख सकते हैं फाइनल टेबल 21, 60, 25, 30। तो ये जो हमने वैल्यू निकाली थी अब हम यहाँ पे फुलफ़िल कर देंगे। तो यहाँ पे 11, ये 1 आ गई, इधर हमने फुलफ़िल कर दी, ठीक है। अब आप इसे कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, एलोकेशंस करेंगे। जैसे X14, तो यहाँ पे ये एंट्री तो ही है, तो ये कौन से उसमें है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एलोकेशन। तो यहाँ पे हमें वैल्यू यहाँ पे है ना 13 पे, तो जो 13 की जो एलोकेशन है वो क्या है, X14, ठीक है। ये रो और ये कॉलम, तो ये X14, तो यहाँ पे क्या फुल वैल्यू हुई है 11, ठीक है। सेकंड है X21, तो यहाँ 1, X23 12, ठीक है, X31 5, X32 10, और X34 यानी 4। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, अब अगर हमें क्वेश्चन में बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकलवा रहा है तो ये हम यहीं तक निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या फिर इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन भी कहते हैं इसको। अगर कॉस्ट निकलवा रहा है तो फिर हम आगे देखते हैं कॉस्ट निकलवा रहा है तो टीपी यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब कॉस्ट निकालना है तो समेशन आई इक्वल टू 1 to 3। 3 क्या है, 3 यहाँ पे रोज है मेरी, जैसे 1 2 3, तो ठीक है। और जे इक्वल टू 1 to 4। 4 क्या है, मेरे कॉलम्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये आ गया। अब सी आई जे, सी मैंने क्या माना था, ये वाला माना नहीं, सी आई जे और एक्स आई जे, ठीक है। अब ये सी आई जे ये वाला है और एक्स आई जे ये वाला है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो 1 से 3 तक है और 1 से 4 तक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी कॉस्ट आई है। तो जो एंट्री हमारी हो रही थी, यहाँ पे हो रही थी, हम उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी समेशन कर देंगे, तो हमारी जो कॉस्ट है टीपी कॉस्ट वो आ जाएगी। जैसे 13 × 11, तो मैंने यहाँ यही क्या है, 13 × 11 प्लस
17 मल्टीप्लाई 1 प्लस 14 मल्टीप्लाई 12 प्लस 32 मल्टीप्लाई 5 प्लस 27 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, और नेक्स्ट आएगा 14 मल्टीप्लाई 4। तो जो मैं टीपी कॉस्ट आएगी मेरी 922 आएगी। ठीक है, सो ये क्वेश्चन यहीं पे है, यहाँ तक ये। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।